रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य कॉफ़ी लेकर आता है। मन्नत बोलती है आपने पैसे खर्च किए हैं, आप बाहर से कॉफ़ी लेकर आए हो। धैर्य बताता है कि हाँ, मैंने सोचा कि हमें इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। मन्नत बोलती है बट आप खुद भी तो अच्छी कॉफ़ी बनाते हो। धैर्य बोलता है इसीलिए तो मैं कॉफ़ी लेकर आया हूँ, ताकि आपको पता चले बाहर वाली कॉफ़ी कितनी ज़्यादा ख़राब आती है और मैं कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। धैर्य बोलता है आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया, वो बिल्कुल मेरे जैसी ही है, इंटेलिजेंट स्मार्ट। मन्नत बोलती है मैं नहीं हूँ क्या? धैर्य बोलता है आप भी हो। धैर्य बोलता है दुआ जब सेब की कैप पहनती है तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो ऐसे पुलिस वाले काम करती है तो भी अच्छी लगती है। हम चाहेंगे कि वो खुद से जो बनना चाहे वो बन सकती है, लेकिन अगर मुझसे पूछो ना तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो पुलिस में चाहे। मन्नत बोलती है दुआ बिल्कुल अपने बाबा पर गई है। धैर्य सोच रहा होता है मैं जब भी दुआ को विक्रांत से साथ देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं दुआ मुझे भुलाकर विक्रांत के पास ना चली जाए। विक्रांत दुआ का बाप है, लेकिन दुआ मेरी परछाई है। मुझे पता है मन्नत जी हमेशा विक्रांत से ही प्यार करेंगी। उस सच को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन एक सच मन्नत भी बहुत अच्छे से जानती है, दुआ मेरी बेटी है, अपने बाबा की बेटी है और उस सच को कोई नहीं बदल सकता। मन्नत और धैर्य दोनों ऐश्वर्या को ही देख रहे होते हैं। मन्नत बोलती है ये तो कुछ कर ही नहीं रही। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसा थोड़ी ना है कि ये कमरे में आते ही मर्डर करना स्टार्ट कर देंगी। धैर्य बताता है हमें क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में महीने महीने लग जाते हैं, छोटा सा सबूत इकट्ठा करने में। मन्नत बोलती है कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मन्नत बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह का फ्रीजर वाला आइडिया फेल हो गया है ना, तो वो फिर से दुआ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इससे पहले ही हमें कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा। धैर्य बोलता है देखो वैसे भी रात हो चुकी है, ये फिलहाल क्या ही प्लानिंग करेगी, हो सकता है हमें सुबह कोई सबूत मिल जाए। मन्नत बोलती है धैर्य जी आप रेस्ट कीजिए, मैं इन पर नज़र रख रही हूँ। धैर्य बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं नज़र रख रहा हूँ। धैर्य बोलता है अगर जगराता करना ही है तो दोनों साथ मिलकर बैठकर करेंगे। ब्लैक कॉफ़ी भी तो हमारे साथ है। मन्नत और धैर्य दोनों ऐश्वर्या को ही देख रहे होते हैं। मन्नत ऐश्वर्या को ही देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, उसकी आंख लग जाती है, वो धैर्य के कंधे पर ही अपना सर रख लेती है। धैर्य देख रहा होता है कि मन्नत सो रही है। अगली सुबह हम विशाखा को देखते हैं, वो याशिका के साथ होती है। विशाखा बोलती है कि वैसे याशिका तुम्हारी नकली मॉम ने कल तो कमाल ही कर दिया था। उन्होंने मन्नत को उसकी असली औकात दिखा ही दी, वो बख्शिश देने वाला आइडिया बहुत अच्छा था। याशिका बोलती है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन विक्रांत ने उस मन्नत को बख्शिश देने ही कब दी। याशिका बोलती है एक बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ, अगर मन्नत को नीचा दिखाना है तो ये सब कुछ विक्रांत के सामने नहीं हो पाएगा, क्योंकि विक्रांत ऐसा नहीं करने देगा। विक्रांत से बर्दाश्त नहीं होता और वह हमेशा मन्नत को बचाने के लिए बीच में टपक ही जाता है। तभी याशिका के पास ऐश्वर्या का मैसेज आता है। वो बोल रही होती है कि हो सकता है फ्रीजर वाले हादसे के बाद मन्नत को मुझ पर शक हो गया होगा। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे आने की कोशिश ज़रूर करेगी, इसीलिए तुम मन्नत को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ। याशिका देखती है मन्नत यहाँ पर नहीं है। वो बोलती है मन्नत कहाँ पर है। विशाखा बताती है वो रोज़ सुबह सुबह तो नाश्ता बनाने के लिए आ जाती है, लेकिन आज नहीं आई। याशिका उड़कर जा रही होती है, इधर मन्नत तो आराम से सो रही होती है, कैमराज भी चल रहा होता है। विशाखा बोलती है याशिका तुम रुक जाओ, हम उसको कॉल करके ही बुला लेंगे, तुम्हें यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन याशिका आउट हाउस में आ जाती है। याशिका रूम के अंदर आती है, वो देखती है कि धैर्य और मन्नत सो रहे हैं, लैपटॉप भी खुला पड़ा है। वो सोचती है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। वो लैपटॉप को हाथ लगा रही होती है, वो उसमें देखने वाली होती है, लेकिन तभी दुआ उठ जाती है, लैपटॉप को बंद कर देती है। दुआ बोलती है आप चोरों की तरह हमारे रूम में कैसे आए, आपने नॉक क्यों नहीं किया। याशिका बोलती है मन्नत मुझे तुमसे कुछ काम था, तुम किचन में नहीं दिखी ना, इसीलिए हम लोग परेशान हो रहे थे। मन्नत बोलती है क्या काम था। याशिका बोलती है तुम फिलहाल नींद में लग रही हो, एक काम करो फ्रेश हो जाओ, आ जाना, हम बाद में बात करेंगे। याशिका और विशाखा वहाँ से चली जाती है। मन्नत सोच रही होती है कि बस उन लोगों ने कुछ देखा ना हो। इधर याशिका विशाखा को बोलती है कि वो लोग लैपटॉप में क्या देख रहे थे, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। विशाखा बोलती है कि पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें अजीब क्या है। याशिका बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह जैसी चालाक औरत की टीम में आप और मलिका जैसे बेवकूफ़ लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात पर डाउट होता है। याशिका बोलती है विशाखा जी आप खुद सोचिए ना, मन्नत के आसपास इतने डेंजरस लोग हैं और उसके बाद वो पिक्चर देखेगी, कुछ तो दिमाग लगाओ अपना। इधर हम दुआ को देखते हैं, वो धैर्य और मन्नत को बोलती है कि आप लोग इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, ये तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर उठ गई और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। याशिका आंटी वरना सब देख लेती। मन्नत बोलती है इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा। मन्नत खुश हो जाती है, दुआ को गले लगा लेती है। मन्नत बोलती है थैंक यू। दुआ बोलती है बट आप दोनों को अलर्ट रहना होगा। धैर्य बोलता है हाँ। इधर बंटी उठता है, वो बोल रहा होता है मेरा केक मेरा केक। दुआ बोलती है कौन सा केक। बंटी बोलता है शायद मैंने फिर से सपना देखा होगा। बंटी बोलता है नीतू नानी और नाना जी मुझे बस केक खिलाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मेरी आंख खुल गई। दुआ बोलती है तुम नींद में भी बस खाने के बारे में ही सोचते हो। बंटी बताता है सॉरी मन्नत आंटी, मैं आपको बताना भूल गया, आपके फ़ोन पर नाना जी का कॉल आया था, मैंने बोला था कि मैं आपको बता दूंगा बट मैं भूल गया।
मानत बंटी और दुआ को बोलती है तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। इधर हम रोनी को नीतू के साथ देखते हैं, वो नीतू को खाना खिला रहा होता है। रोनी बोलता है नीतू, डॉक्टर ने बोला है ना तुम अच्छे से खाना खाओगी तो जल्दी से ठीक हो जाओगी और फिर हम अपने घर इंदौर वापस चले जाएंगे। नीतू याद करती है कि विक्रांत दुआ के साथ था। रोनी बोलता है वैसे बंटी ने मन्नत को बता दिया होगा, लेकिन मन्नत ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। नीतू बोलती है कि मन्नत बिजी होगी, दुआ को चोट लग गई थी ना। रोनी बोलता है तुम्हें कैसे पता दुआ को चोट लग गई थी। नीतू बोलती है शादी वाला घर है ना, तो बंटी और दुआ बस ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो शायद बच्चे को चोट लग गई होगी, इसी वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। तभी मन्नत रोनी के पास कॉल करती है। रोनी बोलता है कि मन्नत तुम ठीक हो ना, दुआ ठीक है ना। मन्नत बताती है सब ठीक है। नीतू माँ कैसी है। रोनी बताता है वो भी ठीक है, हम जल्दी ही इंदौर जा पाएंगे। रोनी बोलता है मन्नत तुम्हें विक्रांत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना। मन्नत बताती है पापा यहाँ सब ठीक है, जो ठीक नहीं होगा हम ठीक कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस नीतू माँ का ख्याल रखिए। नीतू बोलती है रोनी जी मेरा पुत्र विलन नहीं है, वो अच्छा है। रोनी बोलता है अच्छा। नीतू बताती है कि विक्रांत दुआ के साथ यहाँ पर आया था, अगर विक्रांत बुरा होता तो दुआ उसके साथ मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। नीतू बताती है मैं उस टाइम पर दवाई के नशे में थी, इसलिए मैं उनसे बातें नहीं कर पाई, लेकिन मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया था। रोनी बोलता है क्या। नीतू बोलती है मैंने देखा था दुआ ने विक्रांत का हाथ पकड़ रखा था, उन दोनों के बीच कोई ना कोई जुड़ाव तो जरूर है। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो याशिका के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि आपको मुझसे क्या काम था। याशिका बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मन्नत बोलती है मेरी हेल्प। याशिका बताती है हाँ। तब यहाँ पर विक्रांत भी आ जाता है। याशिका विक्रांत के पास जाती है, उसको बोलती है कि मुझे शादी के लिए शॉपिंग करनी है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ मन्नत मेरी हेल्प करे। मन्नत बोलती है सॉरी लेकिन मुझे बहुत सारा काम है। विक्रांत बोलता है मन्नत ठीक बोल रही है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। याशिका बोलती है तुम तो खुद अपने कपड़े चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हो, मेरी क्या हेल्प करोगे। और वैसे भी मुझे एक लड़की का ओपिनियन चाहिए, मुझे कौन सी ज्वेलरी पहननी होगी, क्या पहनना होगा, मुझे एक लड़की का ओपिनियन चाहिए और इसीलिए मैं चाहती हूँ मन्नत मेरी हेल्प करे। और मन्नत मुझे लगता है उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था एंगेजमेंट के दिन, शायद तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। अनंत मुझे पता है हम दोनों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहती हूँ। तभी ऐश्वर्या के रूम से कुछ आवाज़ आती है। याशिका सोच रही होती है ये आवाज़ तो ऐश्वर्या के रूम से आई है। इधर मन्नत के पास धैर्य मैसेज करता है, वो बोलता है कि अर्जेंट है जल्दी आओ। मन्नत सोचती है कि धैर्य जी ने कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट देखा है, इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं। मन्नत याशिका को बोलती है मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर हम नीतू को देखते हैं जो रोनी को बोलती है कि मुझे एक छोटी सी किरण नज़र आ रही है, अगर हम विक्रांत को बता दें कि दुआ उसका अपना खून है तो शायद हमारा पूरा परिवार फिर से एक साथ आ जाए, हमें उसको सच बता देना चाहिए। रोनी को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि नीतू बस करो। और नीतू तुम्हें अच्छे से पता है मैंने दुआ का सच विक्रांत को नहीं बताना चाहती। नीतू बोलती है रोनी जी मैं जानती हूँ विक्रांत से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच हम उससे छुपा कर रखें। रोनी बोलता है ठीक है नीतू, अगर तुम्हें सच बताना है ना तो बता दो सच, लेकिन अगर तुम सच बताओगी ना तो तुम्हें पता है मन्नत दुआ को लेकर हमसे दूर चली जाएगी। तुमने अपना बेटा तो खो ही दिया है और तुम उस बेटी को भी खो दोगी जिसने हमेशा हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। तुम उस बेटी के खिलाफ जाना चाहती हो जो हमारा सहारा बनी है, जिसने हमें रहने के लिए छत दी है, हमारा साथ दिया है। ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा इन सब चीज़ों में साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रोनी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर नीतू भी अपसेट हो जाती है। नीतू सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो धैर्य के पास आती है। वो उसको बोलती है क्या हुआ, तो धैर्य मन्नत को दिखाता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा। मन्नत सोचती है एकदम से कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। बस बाबा जी सब कुछ ठीक हो और मैं जल्दी ही ऐश्वर्या का साथ सबके सामने ला पाऊँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत सोच रही होती है कि हम क्या करेंगे। धैर्य बोलता है आप जाकर याशिका और विक्रांत के साथ शॉपिंग कीजिए और वहीं पर आरजू जी को बुला लेना और मैं पीछे से अपना काम कर लूँगा। ऐश्वर्या घर से बाहर निकलती है, तभी धैर्य रूम के अंदर आता है, वो कैमरा को निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर ऐश्वर्या वापस आ जाती है। सो दोस्तों अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।